हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में अध्याय 7 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आरसी परिपथ में परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर निकालना सिखाया था। आज के वीडियो में मैं एलआर परिपथ में परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर आपको निकालना सिखाऊंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन करना स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है एलआर परिपथ में निम्नलिखित ज्ञात कीजिए परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है क्या, परिणामी वोल्टेज। लेकिन उसके पहले हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम किसमें, हमारे पास कौन सा परिपथ है, एल आर परिपथ है। तो एल मतलब एक कुंडली और आर मतलब एक प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम एक प्रतिरोध लेंगे, ये ले लिया हमने एक प्रतिरोध, और इसमें जोड़ देंगे एक कुंडली। ये देखो हमने एक कुंडली जोड़ दी। तो यहाँ पे दो चीजें जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, किसमें, प्रत्यावर्ती परिपथ में। तो यहाँ पर हमने एक प्रत्यावर्ती परिपथ लिया है जिसके अंदर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और एक कुंडली जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमने ये चीजें बना दी। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा परिपथ है, हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ है। ये हमारा एक प्रतिरोध है और ये हमारी एक कुंडली है। यहां से धारा आई इसमें बहती है। तो जो प्रतिरोध है उसका जो विभवांतर होता है वो रहता है VR, और जो कुंडली है उसका हो जाएगा VL। ये हमारा डायग्राम बनके यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, माना एक प्रत्यावर्ती परिपथ में एक प्रतिरोध R तथा कुंडली, कुंडली को हम प्रेरक भी बोल सकते हैं, कुंडली L श्रेणी क्रम में जुड़ी है। श्रेणी क्रम में जुड़े, ये हमने यहां पर लिख दिया है। अब क्या करना है, परिपथ में धारा I बहती है। परिपथ में कौन सी धारा बह रही है, I बह रही है। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में एक प्रतिरोध R तथा एक कुंडली L श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में धारा I बहती है। तो ओम के नियम से, तो यहां पे लगाएंगे हम ओम का नियम। तो ओम के नियम से, यहां पे ओम का नियम कहता है V बराबर होता है IR। तो ये जो ओम का नियम है ये हम प्रतिरोध के लिए भी लगाएंगे और ये हम कुंडली के लिए भी लगाने वाले हैं। तो यहां पे लगाएंगे पहले प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए। जब हम इसे प्रतिरोध के लिए लगाएंगे तो देखो यहाँ पर इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, VR। ये लिख दिया हमने VR, और धारा I बह रही है और इसका प्रतिरोध R है, तो यहाँ पे लिख दिया R। अब लगाएंगे कुंडली के लिए, कुंडली मतलब प्रेरक, कुंडली के लिए। जब हम इसे कुंडली के लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा VL बराबर, धारा तो I नहीं है लेकिन इसके प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं XL से। यहाँ पे हमने लिख दिया XL। तो यहाँ पे VR और VL का मान निकल चुका। अब इसके बाद हमें फेज आरेख बनाना है। तो फेज आरेख कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बनाया हमने एक ग्राफ टाइप का, इसमें यहाँ पर हो जाएगा VR और ऊपर हो जाएगा VL। इनके बीच में रहेगी परिणामी रेखा, परिणामी रेखा को हम V से दर्शाएंगे, ये लिख दिया हमने यहाँ पर V। इनके बीच में जो यहाँ पर ये होता है हमारा कलांतर, जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके आगे इस तरीके से आप डैश डैश बना दें और इधर भी आप इस तरीके से डैश डैश बना दें। ये VL है तो यहाँ पर भी VL होता है, ये VR है तो ऊपर भी VR हो जाएगा, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। आपको इस तरीके से फेज आरेख बनाना है। अब क्या करना है, हमें ज्ञात करना है नंबर 1 पर परिणामी वोल्टेज।
परिणामी वोल्टेज के लिए लगा देंगे हम भैया यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ध्यान से देखो, ये जो कर्ण है यहाँ पर एक त्रिभुज जैसा बन रहा है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर लिखा हुआ VL, यहाँ पर लिखा हुआ VR और यहाँ पर लिखा हुआ V। तो ये जो कर्ण का वर्ग है ये इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें हमें परिणामी का निकालना है, मतलब V का मान निकालना है। तो V का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके VR के स्क्वायर प्लस VL के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिणामी वोल्टेज। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया इसमें भी सेम यही मेथड अपनाइए। यदि अभी तक आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर आप लिंक पर क्लिक करके इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर निकालने वाले हम V का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। हमने दोनों पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दी इस त्रिभुज के अंदर। अब देखो VR और VL के मान यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम इनके मान रख देंगे। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, VR का मान कितना है, IR है, यहाँ रख दिया हमने IR और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस VL का मान कितना है, IXL है, तो IXL लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर हम खोल लेंगे, मतलब कोष्टक हटाएंगे तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। देखो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर, दोनों को ऊपर अलग अलग कर लिया, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे तो I स्क्वायर XL का स्क्वायर, दोनों के ऊपर हमने अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अब दोनों में कुछ चीज कॉमन आ रही है तो उसे कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर, दोनों में था कॉमन ले लिया, बचा क्या, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये हमारे अंदर कोष्टक के अंदर बच गया। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से हटाएंगे अपन स्क्वायर, V का मान निकालेंगे। यहाँ से हम V का मान निकालेंगे, तो V का मान निकालेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो V का मान निकल जाएगा, V बराबर इधर लग जाएगा अंडर रूट के अंदर आएगा I स्क्वायर कोष्टक के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये लगा दिया हमने स्क्वायर और कोष्टक बंद कर लिया। इस पूरे के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस I के ऊपर तो स्क्वायर है तो ये आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, तो V बराबर हो जाएगा I अंडर रूट के बाहर आ गया और ये रह गया अंदर ही, तो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर ही रह गए। तो ये जो आया है ये आ चुका है हमारा परिणामी वोल्टेज। लेकिन इसे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, या करके हम इसे लिख सकते हैं V बराबर I अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस ये जो XL है इसकी वैल्यू होती है ओमेगा L, तो इसे हम ओमेगा L का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि XL की वैल्यू ओमेगा है, स्क्वायर लगाया तो ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। तो ये भी हमारा क्या है, परिणामी वोल्टेज है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नंबर 2 पे हमें निकालना था प्रतिबाधा। यहाँ पर हमने प्रतिबाधा निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो प्रतिबाधा के लिए क्या करेंगे, हमने जो ये ऊपर लिखा हुआ इसी को फिर से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि V बराबर हमने ऊपर पढ़ा हुआ है I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, इस I को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा V बटे I बराबर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, इनको ऊपर लगा हुआ अंडर रूट, ये लगा दिया हमने अंडर रूट वैसे का वैसे। अब यहाँ देखो V बटे I जो है वो तो ओम के नियम से R होता है, यदि V बटे I करें तो R का मान निकल जाएगा, ये I को इधर लेके आएंगे। इसके पहले वाले में सेम बिल्कुल वैसे का वैसे क्वेश्चन किया था, इसलिए क्वेश्चन को इसके पहले वाले को जरूर देखिएगा। फिर देखिए क्या करना है, ये तो हो गया R, ये वैसे का वैसे लिखना है R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब ये जो R है एकदम ध्यान से सुनना, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई दो चीज या तीनों चीज जुड़ती है, कोई दो चीज या तीन, दो कौन कौन सी, या प्रतिरोध हो या फिर कुंडली हो या फिर संधारित्र हो, इनमें तीनों में से कोई सी भी दो चीज जुड़ी होती है तो उस परिपथ के प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। उस परिपथ के प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं और उसे Z से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने Z, और ये कौन सा परिपथ था हमारा, LR, इसे RL भी बोल सकते हैं LR भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा LR परिपथ था। हमने क्वेश्चन में देख लिया था कि क्या हमें क्वेश्चन पूछा गया था LR, तो हमने LR लिख दिया। तो ये वैसे का वैसे लिख दिया। देखो यहाँ पे R स्क्वायर
प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये आ चुकी है भैया हमारी प्रतिबाधा। देखो कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है सॉल्व। अब करने वाले यहाँ पर हम कलांतर ज्ञात। तो कलांतर भी देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ज्ञात किया था, यहाँ पर भी वैसे के वैसे ज्ञात करेंगे। नंबर 3 पे हमसे पूछा गया था इस परिपथ के लिए कलांतर ज्ञात कीजिए। तो कलांतर कैसे ज्ञात करेंगे? तो कलांतर के लिए यहाँ करेंगे हम 10 और 10 फाई बराबर होता है कि लाल बटे कक्का का सूत्र अपनाएंगे हम। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में 10 का मान क्या होता है? L बटे A होता है। तो हमने लिख दिया देखो L बटे A। 10 फाई बराबर लंब, इसमें लंब कौन है? VL और आधार कौन है? आधार है हमारा VR। तो हमने लिख दिया VL बटे VR। अब 10 फाई बराबर VL का मान, यहां से देखो VL का मान है IXL, ये लिख दिया हमने IXL। और VR का मान कितना है? VR का मान है IR, ये लिख दिया हमने IR। I से I कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 10 फाई बराबर XL बटे R। XL का मान हमने यहाँ पे भी रखा था ओमेगा एल, यहाँ पे भी रख सकते हैं अपन। ये बन जाएगा देखो 10 फाई बराबर ओमेगा एल बटे R। और इस 10 को उधर ले जाए तो फाई बराबर बन जाएगा 10 इनवर्स ओमेगा एल बटे R। तो ये आ चुका है देखो इस परिपथ का कलांतर। तो यहां पर हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में जब प्रतिरोध और कुंडली जुड़ी होती है तो परिणामी वोल्टेज क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होती है और कलांतर क्या होता है, इतनी आसान तरीके से ज्ञात कर लिया। तो ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इतनी ही आसान तरीके से आपको करवाने वाला हूं सोल्व। उसके लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।